नमस्कार। आज की कहानी है विदाई की खामोशी। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी और माँ की गोदी में सिर रखकर सो जाती थी तो लगता था जैसे दुनिया की सारी ठंडक सारी उदासी वहीं थम जाती है। माँ की हथेलियों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी पुराने दिए की लौ जो बुझती नहीं। चाहे कितनी भी हवा चले, माँ की हथेलियाँ मेरे माथे पर रखी होती तो बुखार भी डर जाता था, आंसू भी थम जाते थे और नींद बिना बुलाए चली आती थी। माँ कहती थी, सो जा बेटा, कल स्कूल जाना है। लेकिन मुझे तब स्कूल से ज़्यादा अच्छा लगता था माँ के आंचल के नीचे छुपना। उस आंचल में जैसे कोई जादू था। रेशम की नहीं थी वो, पर उसमें सुकून था, सुरक्षा थी, प्यार था। वो प्यार जो कभी न बोला गया, न कभी सुना गया, बस महसूस हुआ, जैसे हवा महसूस होती है। उसकी खुशबू भी थी, आटे की, हल्दी की और थोड़ी सी चाय की। वही खुशबू मेरी पहचान बन गई थी। माँ सुबह 4 बजे उठ जाती, चुपचाप पानी भरती, पूजा करती, फिर मुझे उठाने आती। आर्या, उठ जा बेटा, सूरज निकल आया है। लेकिन मैं तकिया सिर पर रख लेती और कहती, 5 मिनट और माँ। तब माँ हंस देती और मेरे बालों को सहलाकर कहती, 5 मिनट की नींद तो भगवान भी नहीं देता। फिर भी वो मुझे सोने देती थी। माँ हमेशा ऐसा करती थी, मुझे मनमानी करने देती, फिर बाद में प्यार से समझाती। और मैं सोचती कि माँ कभी गुस्सा क्यों नहीं होती। अब समझ आती है कि गुस्सा करने के लिए वक्त चाहिए, और माँ के पास कभी वक्त नहीं था। उसके लिए घर ही दुनिया था। पापा सुबह जल्दी निकल जाते, माँ का दिन मेरे इर्द गिर्द घूमता। वो मेरी टिफ़िन बनाती, दूध गर्म करती और बीच बीच में मेरे बाल भी संवार देती। मैं चिल्लाती, माँ दर्द होता है, तो वो कहती, थोड़ा दर्द तो ज़रूरी है ना, वरना बाल कैसे संवरेंगे। शायद वही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। थोड़ा दर्द ज़रूरी होता है, वरना सब बिखर जाता है। माँ जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो रास्ते में सबको नमस्ते करती थी। सब कहते, देखो कितनी अच्छी बेटी है तुम्हारी, और माँ मुस्कुरा देती। उसकी वो मुस्कान मेरी सुबह का सूरज थी। और जब मैं क्लास में जाती तो उसकी आंखों में गर्व दिखता। वो मुझे दरवाजे के बाहर तक देखती रहती, जब तक मैं पीछे मुड़कर उससे हाथ नहीं हिलाती, जैसे उसे भरोसा चाहिए होता कि मैं ठीक हूँ। अब जब याद करती हूँ तो समझ आता है कि माँ ने शायद कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसका हर सपना मेरे लिए था, उसकी हर थकान मेरे लिए थी। माँ की हथेलियाँ दिन भर काम करती थी, लेकिन जब रात को मुझे दुलारती तो उनमें कोई थकान नहीं होती थी, बस प्यार होता था। वो हथेलियाँ मेरे माथे पर रखी होती तो सब ठीक लगता था। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति, एक ऐसी शांति जो शायद अब कहीं नहीं मिलती। पापा सख्त थे, लेकिन माँ बीच में दीवार बन जाती थी। जब मैं कुछ गलत करती तो माँ कहती, मैं समझा दूंगी, उसे डांट मत लगाना। और पापा चुप हो जाते। माँ की बात पापा कभी टालते नहीं थे, शायद इसलिए कि माँ की आंखों में सच्चाई थी। उसमें कोई तर्क नहीं, बस भावना थी, और वही भावना हमारे घर को घर बनाती थी। एक दिन माँ बीमार पड़ी, हल्का बुखार था। मैं 10 साल की थी। माँ फिर भी उठी और बोली, तेरा टिफ़िन तैयार है। मैंने कहा, माँ आज मत उठो, मैं खुद कर लूँगी। तो माँ हंसी और बोली, जब तू खुद सब करेगी तब मैं क्या करूँगी। उस दिन पहली बार मैंने माँ के पैर दबाए। वो बोली, तू बड़ी हो गई। पर मैं तो बस चाहती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि माँ बीमार होती तो घर भी बीमार लगता है। जैसे दीवारों का रंग फीका पड़ जाता है, जैसे हवा में आवाज़ें कम हो जाती हैं। माँ की हंसी के बिना घर खाली लगता है। अब समझ आता है कि माँ हंसती थी तो घर जीता था। बचपन बीत गया, लेकिन वो हथेलियाँ याद रहीं। अब भी जब बहुत थक जाती हूँ तो आंखें बंद करती हूँ और महसूस करती हूँ कि माँ की हथेलियाँ मेरे माथे पर है, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद। उसकी खुशबू अब भी मेरी सांसों में है। कभी कभी लगता है कि माँ भगवान की सबसे सच्ची कविता है, जो किसी भाषा में नहीं लिखी गई, बस जी गई। हर रोटी में, हर टाँके में, हर दुआ में। माँ की हथेलियाँ अब बूढ़ी हो गई हैं, झुर्रियों में कहानियाँ बस गई हैं, लेकिन उनमें वही खुशबू अब भी है, वही आटे की, वही हल्दी की, वही चाय की, वही सुकून की। मैं जब भी घर जाती हूँ तो माँ मेरे बालों में तेल लगाती है, कहती है, तेरे बाल फिर से सूख गए हैं, खुद का ध्यान नहीं रखती तू। और मैं हंसकर कहती हूँ, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ,
लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती है, माँ के लिए कोई बच्चा बड़ा नहीं होता। और बस इतना कहने भर से दिल भीग जाता है। माँ की हथेलियाँ अब उतनी कोमल नहीं रही, लेकिन जब वो मेरे सिर पर रखती हैं तो लगता है जैसे सारी दुनिया ठहर गई। माँ की हथेलियाँ किसी मंदिर की घंटी जैसी हैं, जिनकी आवाज़ सुनते ही मन झुक जाता है। जब माँ ने पहली बार मुझे अपनी गोद में लिया था और मैं रोना भूल गई थी, जैसे उसके स्पर्श ने मेरी रूह को शांत कर दिया हो। अब जब जिंदगी की भागदौड़ में कहीं शांति नहीं मिलती, तो मैं बस आंखें बंद करके वो खुशबू ढूंढती हूँ, वो एहसास, वो हथेलियाँ, और हर बार महसूस होता है कि माँ कहीं नहीं गई। वो मेरे अंदर ही बसी है, मेरे शब्दों में, मेरी सांसों में, मेरे दिल की धड़कन में, और शायद मेरी हर कहानी में भी। पापा हमेशा कम बोलने वाले इंसान थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाँव जो चुपचाप खड़ा रहता है लेकिन अपने नीचे सबको सुकून देता है। बचपन में मुझे लगता था कि पापा मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते। वो हमेशा माँ से कहते, आर्या को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा खेलती रहती है। और मुझे गुस्सा आता था, लगता था कि पापा बस डांटने के लिए बने हैं। पर जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि वो डांट दरअसल डर था, कहीं मैं गिर न जाऊँ, कहीं रास्ता न भटक जाऊँ। पापा के प्यार की भाषा चुप्पी थी। वो जो नहीं कहते थे वही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। जब मैं छोटी थी और बारिश में भीग जाती थी तो माँ मुझे डांटती, सर्दी लग जाएगी, और पापा तौलिया लेकर दरवाजे पर खड़े रहते, बिना कुछ कहे मुझे उठा देते। बस एक बार आंखों से देखते और अंदर चले जाते। वो तौलिया आज भी मेरे पास है। उसमें नमी तो नहीं, पर उस नज़र की गर्मी अब भी महसूस होती है। पापा सुबह बहुत जल्दी उठते थे। जब मैं सो रही होती थी तब वो अखबार लेकर बरामदे में बैठ जाते थे। मुझे लगता था कि वो हमेशा गंभीर रहते हैं, पर एक दिन देखा कि वो मेरी बनाई हुई ड्राइंग देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो ड्राइंग मैंने स्कूल में बनाई थी, जिसमें मैं, माँ और पापा साथ थे। पापा ने कुछ नहीं कहा, पर उस मुस्कान में जो गर्व था वो मुझे तब नहीं समझ आया, आज समझ आता है। वो किसी मेडल से बड़ा था। एक दिन स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता थी। मैंने नाम नहीं दिया था क्योंकि डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह पापा को पता चला। उन्होंने बस इतना कहा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन बोलने की हिम्मत वही रखता है जो सच्चा होता है। मैंने उसी दिन नाम लिखवाया और पहला इनाम जीता। जब ट्रॉफी लेकर घर आई तो माँ ने ताली बजाई। पापा बस चुपचाप मुस्कुराए और बोले, अच्छा बोला होगा तूने। मैं कहती, आपने सुना ही नहीं। तो बोले, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा था। वो भरोसा मेरी ताकत बन गया। पापा हमेशा मेरे लिए दीवार थे, बाहर की दुनिया की ठंड से बचाने वाली दीवार, लेकिन अंदर की गर्माहट भी वही देते थे। जब मैं बड़ी होने लगी तो पापा की खामोशी और गहरी हो गई। माँ कहती, तेरे पापा तुझ पर जान देते हैं पर दिखाते नहीं। और मैं हंस देती, पर एक दिन ऐसा आया जब सच में उनकी आंखों में डर था। कॉलेज का एडमिशन था, दूसरे शहर में। मैं खुश थी, आज़ादी मिलेगी, नया माहौल मिलेगा। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे बाहर रहना है तो पापा कुछ नहीं बोले, बस चाय का कप रख दिया और उठ गए। मैंने सोचा शायद गुस्सा है, पर रात को देखा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, बस देख रहे थे मुझे। बोले, सामान पैक कर लिया? मैंने कहा, हाँ पापा। वो कुछ नहीं बोले, बस मेरा सिर थपथपाया और बोले, खुद का ध्यान रखना। वो चार शब्द जैसे किसी आशीर्वाद की तरह मेरे अंदर उतर गए। अगले दिन जब स्टेशन पहुंची तो माँ रो रही थी, पापा बस चुप थे। मैंने जब ट्रेन में बैठकर पीछे देखा तो पापा की आंखें नम थी, पर वो पलटकर नहीं देख रहे थे, जैसे अगर एक बार और देख लिया तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। वो उस दिन की खामोशी मेरी सबसे गहरी याद है। पापा का प्यार शब्दों में नहीं था, उनके कर्मों में था, उनकी मौजूदगी में था। जब मैं पहली बार घर से दूर गई तो हर रविवार फ़ोन आता। माँ पूछती, खाना खाया? और पिताजी पीछे से पापा की आवाज़ आती, फ्रिज में रख देना, बाद में खा लूँगा। मतलब वो माँ को भी मेरे लिए बोलते थे। एक दिन माँ ने कहा, तेरे पापा तो हर बार तेरी तस्वीर देखते हैं खाने से पहले। तब समझ आया कि प्यार बोलने से नहीं, महसूस करने से होता है। पापा की चुप्पी मेरे लिए कवच थी। एक दिन जब रिजल्ट आया और मैं अच्छे अंक लाई तो माँ बोली, देखो आपकी बेटी ने टॉप किया।
और पापा ने बस कहा, मुझे पता था। बस इतना कहकर वो अखबार में कुछ देखने लगे। पर उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी ने सूरज छू लिया हो। अब जब मैं नौकरी करती हूँ और हर महीने पैसे भेजती हूँ, तो माँ कहती, तेरे पापा नहीं लेते, कहते उसके पैसों से कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहे। वो जो साया है ना, वो आज भी मेरे सिर पर है। जब भी मुश्किल आती है तो पापा का चेहरा याद आता है। उनकी आंखों में जो भरोसा था, वही मुझे गिरने नहीं देता। अब पापा बूढ़े हो गए हैं, बाल सफ़ेद, आवाज़ धीमी, पर अब भी हर बात पर कहते हैं, ठीक है, तू जैसा सही समझे, जैसा सारी जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी हो। लेकिन जब भी मैं घर जाती हूँ तो वो अब भी मेरे लिए चाय बनाते हैं और कहते हैं, थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल दी है, तू वैसे भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती। और फिर हंसते हैं। वो हंसी अब मेरी सबसे प्यारी धुन है। शायद पिता का प्यार समंदर की तरह होता है, सतह पर शांत लेकिन अंदर बहुत गहरा, बहुत विशाल। और जब ज़रूरत होती है तो वही साया धूप से बचाता है। मैं आज भी जब किसी बात से डरती हूँ तो पापा की वो आवाज़ याद आती है। डर तो हर किसी को लगता है बेटा, लेकिन हिम्मत वही रखता है जो सच्चा होता है। और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि वो साया अब मेरे भीतर बस चुका है, हमेशा के लिए। घर छोड़ने के बाद पहली रात मुझे नींद नहीं आई थी। हॉस्टल का कमरा अजनबी था। चारों तरफ लड़कियों की बातें, हंसी, कोई फ़ोन पर रो रहा था, कोई घर की यादों में पुरानी फ़ोटो देख रहा था। मैं भी तकिए के नीचे अम्मा की वो पुरानी रुमाल रखी थी, जिसमें हल्दी की हल्की सी खुशबू थी। उसी खुशबू के साथ आंखें बंद करने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार माँ का चेहरा सामने आ जाता, वो मुस्कान जो ज़बरदस्ती ओढ़ी हुई थी। स्टेशन पर जब मैं ट्रेन में बैठी थी तो माँ ने कहा था, ध्यान रखना अपना, टाइम से खाना खाना। वो पलटकर बार बार देख रही थी, जैसे कुछ भूल गई हो, पर असल में वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। ट्रेन चल पड़ी थी, पर माँ का हाथ हवा में अब भी हिल रहा था। उस दिन की वो आंखें मेरे दिल में बस गई। उनमें नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी, जैसे कोई अपने आप से जुदा हो गया हो। हॉस्टल के पहले हफ्ते में हर रात फ़ोन आता। माँ पूछती, खाना खाया, कमरा साफ रखा, दोस्त बन गए, और फिर बोलती, ठीक है बेटा, अब सो जा। पर उसकी आवाज़ थकी लगती, जैसे उसने खुद नहीं सोया हो। मैं कहती, माँ तुम भी सो जाओ, तो वो कहती, सो जाऊंगी, पर मुझे पता था वो झूठ बोलती थी। पापा कहते थे, तेरी माँ अब देर रात तक छत पर बैठती है, तारे गिनती है, शायद उन तारों में मेरा चेहरा ढूंढती होगी, या फिर वो देखती होगी कि कौन सा तारा मेरे कमरे के ऊपर चमक रहा है। माँ की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि बेटी अब दूर थी, और दूर जाने का मतलब माँ के लिए हमेशा अधूरापन रहा है। एक बार जब मैंने कहा कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं लगता, तो माँ ने अगले दिन पार्सल भेज दिया, मेरे पसंदीदा पराठे और अचार। डब्बा खोलते ही वही खुशबू आई, आटे और प्यार की। मैंने फ़ोन लगाया और कहा, माँ तुमने भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बोली, ज़रूरत मुझे थी बेटा, तू खा ले, मुझे सुकून मिलेगा। और सच में वो पराठे ऐसे लगे जैसे माँ ने खुद आकर खिलाया हो। फिर हर रविवार पार्सल आने लगा, कभी मिठाई, कभी कपड़े, कभी कोई छोटी चिट्ठी जिसमें लिखा होता, ज़्यादा पढ़ाई मत करना, थोड़ा आराम भी कर लेना। वो चिट्ठियाँ अब भी संभाल कर रखी है। उन पर माँ की उंगलियों के निशान हैं, वही उंगलियाँ जो मेरे माथे पर रखी जाती थी। हॉस्टल में जब कोई बीमार पड़ता तो सब अपनी माँ को याद करते। मैं भी करती, पर माँ को बताने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाता कि मुझे बुखार है तो वो तुरंत आ जाती, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। एक बार सच में मैं बीमार पड़ी। माँ ने फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनी और बोली, तू ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है? मैंने कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी थकान है। पर अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो माँ खड़ी थी, हाथ में थैला, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में राहत। बोली, देखा, मुझे पता था। मैं रो पड़ी और गले लग गई। वो बोली, अब कुछ नहीं होगा, मैं आ गई ना। उसने पूरा दिन मेरे सिर पर हाथ रखा। रात को बोली, सो जा बेटा। और जब मैं नींद में गई तो देखा कि माँ मेरे पास ही बैठी थी, आंखें खुली थी। वो बस मुझे देख रही थी, जैसे डरती हो कि कहीं मैं फिर बीमार ना हो जाऊं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उनमें प्यार का समंदर था। अगले दिन जब वो वापस गई तो कमरे में सन्नाटा था। दीवार जैसे कह रही थी कि माँ अभी यहीं थी।
हॉस्टल की ज़िंदगी चलती रही, दोस्त बने, क्लासेस, एग्ज़ाम, हंसी, पर एक हर दिन के अंत में माँ की आवाज़ ही चाहिए होती थी। अब समझ आता है कि माँ का होना सिर्फ शारीरिक मौजूदगी नहीं, वो एक एहसास है जो दूरी से भी कम नहीं होता। एक रात मैंने माँ से पूछा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? तो वो हंसकर बोली, बेटी की चिंता नींद से बड़ी होती है। मैंने कहा, पर मैं अब बड़ी हो गई हूँ माँ। वो बोली, माँ की नज़रों में बेटी कभी बड़ी नहीं होती, बस दूर चली जाती है। उस जवाब ने मुझे तोड़ दिया और उसी रात पहली बार सोचा कि माँ कितनी थक जाती होगी। उसके सपनों में भी शायद मैं ही होती हूँ। माँ की आंखों में नींद नहीं इसलिए होती है क्योंकि वह हमेशा चिंता का उजाला जलता रहता है। जब मैं खुद माँ बनने की सोचती हूँ तो समझ आती है कि माँ होना क्या होता है। अपने हिस्से की नींद, सुकून सब बच्चे के नाम कर देना। जब मैं घर जाती हूँ तो माँ की आंखों के नीचे हल्की झुर्रियाँ दिखती हैं। मैं कहती हूँ, माँ थोड़ा आराम कर लिया करो, तो वो हंस देती है और कहती है, आराम तो तेरे चेहरे में दिखता है, जब तू हंसती है तो लगता है सब ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि माँ के लिए उसकी नींद भी मेरी मुस्कान से जुड़ी है। वो अब भी रात में देर तक उठती है, कभी छत पर, कभी रसोई में। शायद अब भी वही तारे गिनती है जो हमारे बीच की दूरी को मापते हैं। और मुझे यकीन है कि उन तारों में भी एक तारा हमेशा मेरी खिड़की के पास चमकता है, क्योंकि वो माँ की आंखों से निकला तारा है जिसमें नींद नहीं, सिर्फ दुआएं हैं। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब शब्दों की जगह खामोशी बोलती है, और उस खामोशी में जो कहा जाता है वो किसी भी आवाज़ से गहरा होता है। मेरे लिए वो पल तब आया जब पापा चुप हो गए। नौकरी लगी थी मेरी, सब खुश थे। माँ की आंखों में गर्व था, पड़ोसियाँ बधाई दे रहे थे, सब कह रहे थे, देखो आर्या ने तो कमाल कर दिया। लेकिन पापा बस मुस्कुरा कर सिर हिला रहे थे। उन्होंने ना कोई बड़ी बात कही, ना मुझे गले लगाया, बस इतना कहा, अब तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। वो शब्द मेरे दिल में ऐसे उतरे जैसे किसी ने दीवार पर नाम लिख दिया हो, अटल, स्थायी। पर उस रात जब मैं छत पर गई तो देखा पापा वहीं बैठे थे, दूर आसमान को देख रहे थे। उनके हाथ में चाय का कप था और आंखों में जैसे कोई कहानी छिपी थी। मैंने पूछा, पापा क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा, बस यही कि वक्त कितना जल्दी निकल गया। कल तक तू मेरी उंगलियां पकड़कर चलती थी, आज दुनिया का सामना करने जा रही है। मैं हंसी और कहा, पापा आप भी ना इतना इमोशनल मत हुआ करो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, चल माँ बुला रही है। वो मुस्कान उस रात बहुत भारी थी, जैसे उसके पीछे कुछ था जो वो कह नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब शादी की बात चली तो घर का माहौल अजीब हो गया। माँ ने धीरे से कहा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मैंने कहा, अभी नहीं माँ, मैं अभी काम करना चाहती हूँ। पापा वहीं पास बैठे थे। उन्होंने अखबार मोड़ा और बस कहा, ठीक है तेरी मर्जी। उस ठीक है में इतनी चुप्पी थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने ना हाँ कही ना, बस खुद को पीछे कर लिया, जैसे बेटी के फैसले के आगे पिता ने खुद को मिटा दिया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि पापा कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की थकान थी। वो थकान वक्त की नहीं, वो विदाई की, डर की, जो किसी पिता के दिल में धीरे धीरे घर कर जाती है। शादी की बातें आगे बढ़ी। मैंने मना किया क्योंकि माँ की आंखों में खुशी थी और पापा की आंखों में राहत। शायद वो दोनों बस यही चाहते थे कि मैं सुरक्षित रहूं। जब सगाई का दिन आया तो सब हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन हर बार जब कैमरा मेरी तरफ आता तो पापा की आंखें मेरी तलाश करती, जैसे वो मुझे नहीं, मेरी मासूमियत को देख रहे हों, जो अब भी धीरे धीरे किसी और के घर चली जाएगी। सगाई के बाद पापा मेरे कमरे में आए, बोले, थोड़ा वक्त मिल सकता है? मैं बोली, हमेशा पापा। वो बैठे, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू खुश है? मैंने कहा, हाँ पापा। वो बोले, बस यही चाहिए था, और फिर खामोश हो गए। वो चुप्पी बहुत भारी थी, उसमें सालों का प्यार, डर और एक अनकहा अलविदा था। उस रात पापा देर रात तक बरामदे में बैठे रहे। माँ ने कहा, तुम सो क्यों नहीं जाते? तो बोले, अभी नींद नहीं आ रही। लेकिन मुझे पता था वो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बेटी की शादी सिर्फ खुशी नहीं, एक टूटन भी होती है। अगले कुछ हफ्ते घर जैसे किसी अदृश्य बदलाव से गुजरने लगा। माँ दहेज की लिस्ट बना रही थी, रिश्तेदार आ रहे थे,
और पापा हर बात में ठीक है कह रहे थे। वो अब ज़्यादा नहीं बोलते थे, बस काम करते रहते, जैसे अपनी व्यस्तता में भावनाएं छिपाना चाहते हों। शादी का दिन करीब आया। मैं जब पापा के पास जाकर बैठी तो उन्होंने कहा, जब तू चली जाएगी तो घर खाली लगने लगेगा। मैंने कहा, पापा मैं तो हर हफ्ते मिलने आऊँगी। वो बोले, पता है, पर तेरी हंसी जो इस घर की दीवारों में थी वो अब कहाँ से लाऊंगा। उनकी आंखें गीली थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। पापा रोते नहीं, वो बस अंदर से टूटते हैं। शादी वाले दिन जब सब तैयार हो रहे थे, पापा बाहर बैठे थे। उन्होंने नई शेरवानी पहनी थी, पर आंखों में पुराने दिनों की परछाइयाँ थीं। मैं उनके पास गई, कहा, कैसी लग रही हूँ पापा। वो बोले, ऐसी जैसे कि किसी ने मेरी दुनिया से रोशनी उधार ले ली हो। मैं हंसी, लेकिन अंदर कुछ कांप गया। जब जयमाल का वक्त आया तो पापा मंच के नीचे खड़े थे। सब लोग शोर मचा रहे थे, ड्रम बज रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चुप थीं। जब विदाई का वक्त आया तो मैं माँ से लिपट गई। माँ रोई, बहुत रोई, और फिर पापा मेरे पास आए। उन्होंने बस मेरा सिर सहलाया और बोला, बेटा जा बेटा, अपना घर बसाना, और फिर मुड़ गए बिना पीछे देखे। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा पल था। उनकी पीठ में वो मजबूती थी जो सिर्फ पिता में होती है, जो टूटकर भी नहीं टूटता। जब कार चली तो मैंने शीशे से देखा, पापा वहीं खड़े थे, अब भी चुप, माँ के कंधे पर हाथ रखे, और उनकी आंखें आसमान में खोई हुई, जैसे किसी से कह रहे हों, ले जा मेरी खुशियाँ, पर उसे संभालना। अब जब मैं अपने नए घर में हूँ तो कई बार फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनती हूँ। पहले जैसे नहीं रही, अब बस कहते हैं, सब ठीक, खाना खाया, माँ कैसी है, और फिर चुप हो जाते हैं। मैं भी जानबूझकर ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उस चुप्पी में जो प्यार है उसे तोड़ना नहीं चाहती। कभी कभी लगता है कि पिता का स्नेह समंदर जैसा होता है, बाहर शांत, अंदर तूफानी, और जब वो चुप हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर बहुत कुछ कहने को है, बस शब्दों का सहारा नहीं मिलता। अब जब भी मैं घर जाती हूँ तो पापा वही पुरानी कुर्सी पर बैठे मिलते हैं, चाय पीते हैं। मैं उनके पास बैठती हूँ तो वो कहते हैं, बड़ी हो गई तू, और मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी कहने के पीछे अब भी वही छोटी सी आर्या छिपी है, जो कभी उनके कंधे पर बैठकर दुनिया देखा करती थी। और जब वो चुप हो जाते हैं तो मैं बस उनका हाथ पकड़ लेती हूँ, क्योंकि अब समझ आती है, कुछ रिश्ते बोलने से नहीं, बस महसूस करने से पूरे होते हैं। और पापा का रिश्ता तो वही है, एक ऐसा साया जो तब भी साथ रहता है जब सब आवाज़ें थम जाती हैं। शादी का दिन किसी लड़की के जीवन का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, लेकिन किसी बेटी के लिए वो दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं होता, वो एक टूटन होती है, एक ऐसी विदाई जहाँ आंखें हंसती हैं और दिल चुपचाप रोता है। मेरी भी शादी का दिन ऐसा ही था, सब कुछ चमकदार, लाइटों की रोशनी में सजा हुआ। घर के हर कोने में शोर था, रिश्तेदारों की आवाज़ें, ढोल की धाप, मेहंदी की खुशबू, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी था जो एक सिर्फ मुझे अजीब सी महसूस हो रहा खामोशी था, जैसे हर हंसी के पीछे कोई आह छुपी हो। माँ बार बार भाग रही थी, किसी के हाथ में फूल, किसी के साथ मिठाई, और पापा हर चीज़ देख रहे थे, बिना कुछ कहे। हर बार जब मैं उन्हें देखती तो वो मुस्कुराते, लेकिन उनकी आंखों के नीचे थकान की एक गहरी परत दिखती। वो मुस्कान मजबूरी थी या गर्व, मैं तय नहीं कर पाती थी। जब मैं दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर आई तो माँ के हाथ कांप रहे थे। उसने मेरे गले में दुपट्टा ठीक किया, आंखों से पसीना पोंछने का बहाना किया, लेकिन वो आंसू थे। मैंने कहा, माँ प्लीज़ रोना मत, तो वो बोली, मैं नहीं रो रही बेटा, बस आंखों में कुछ चला गया है। और मैं जानती थी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि माँ झूठ सिर्फ एक ही बात पर बोलती है, जब उसकी बेटी उससे दूर जा रही होती है। पापा दरवाजे पर खड़े थे, मुझे देखा और बोले, चल बेटा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक कंपन थी, जैसे कोई लहर पत्थर से टकरा गई हो। मंडप में सब बैठे थे, मंत्र चल रहे थे, फेरे हो रहे थे। मैं हर फेरे में पापा का चेहरा देख रही थी। हर बार लगता था जैसे कुछ पीछे छूटता जा रहा है। माँ की गोद की खुशबू, पापा की आवाज़, घर की दीवारों की हंसी, सब धीरे धीरे महसूस मुझसे दूर जा रहे थे। जब पंडित जी ने कहा, अब बेटी को विदा कीजिए, तो पूरा माहौल बदल गया। जो शोर था अचानक थम गया, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। माँ
मेरे पास आई, गले लगी, रोई, ऐसे रोई जैसे दिल से कोई हिस्सा निकल रहा हो। मैं भी रोई, लेकिन पापा तब चुप थे, बस मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें कुछ कह रही थी, कुछ जो शब्दों में नहीं था। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बस मेरे सिर से सहलाया, बोले, जा बेटा, अब तो किसी की जिम्मेदारी है, पर याद रखना ये घर हमेशा तेरा रहेगा। बस इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया, और वो पल मेरे लिए दुनिया का सबसे सन्नाटा भरा पल था। पापा रोए नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोल गई। जब मैं कार में बैठी तो माँ का आंचल मेरे चेहरे पर था और पापा खड़े थे, वही दरवाजे पर, उनका चेहरा शांत लेकर, लेकिन भीतर तूफान। जब गाड़ी चली तो मैं पीछे देखती रही। माँ अब भी रो रही थी और पापा वही खड़े थे, लेकिन अब उनकी आंखें ऊपर देख रही थी, जैसे किसी से कह रहे थे, वो मेरी थी, अब वो तेरे हवाले। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि पिता की खामोशी किसी भी शब्दों से ज़्यादा गूंजती है। वो विदाई सिर्फ मेरी विदाई नहीं थी, वो उनके सपनों की विदाई थी। उनके बचपन की बेटी अब किसी और के नाम हो गई थी। गाड़ी आगे बढ़ी, शहर पीछे पीछे छूटता गया, और मैं बस सोचती रही कि ये कैसी रीत है जहाँ सबने सबसे प्यारा रिश्ता अलविदा कहने के लिए मजबूर होता है। नए घर में सब बहुत अच्छे थे। ससुराल वालों ने प्यार से स्वागत किया, हंसी खुशी का माहौल था। पर रात को जब मैं अकेली हुई तो फ़ोन उठाया, माँ को कॉल किया। माँ ने आवाज़ सुनी और रोने लगी। बोली, कैसी है तू? मैंने कहा, ठीक हूँ माँ, पर आवाज़ कांप रही थी। पापा की आवाज़ पीछे से आई, बोल दे उसे कि हम ठीक हैं। मैं चुप रही, क्योंकि अगर एक शब्द और बोली तो सब टूट जाता। कुछ दिन बीते, सब सामान्य हुआ, लेकिन मैं हर रात उस आखिरी नज़र को याद करती, वो नज़र जिसमें सब कुछ था, प्यार, गर्व, दर्द और वो खामोशी। अब जब मैं अपने कमरे में बैठती हूँ और वो पुराना घर याद करती हूँ तो दीवारों की दरारें में उनकी आवाज़ें गूंजती हैं। माँ का खाना खा ले, पापा का पढ़ ले थोड़ा, वो शब्द अब यादें हैं, लेकिन जिंदा है हर सांस में, हर दुआ में। कई बार सोचा कि लिखूं कि कैसा लगा वो दिन, पर शब्द धोखा दे जाते थे, क्योंकि विदाई को लिखा नहीं जा सकता, वो बस महसूस किया जाता है। कुछ महीनों बाद जब मैं पहली बार मायके गई तो दरवाजे पर पापा खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, आई मेरी बिटिया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी, पर अब उसके पीछे बहुत सी कहानियां थी। माँ भागकर आई, गले लगी, बोली, देखो तेरे पापा ने तेरे लिए कमरे वैसा ही रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। और सच में सब वैसा ही था, बिस्तर, किताबें, तकिया, सब जैसे वक्त रुक गया हो। उस कमरे में बैठकर लगा कि मैं फिर से वही छोटी सी आर्या बन गई हूँ। माँ ने चाय दी। पापा ने पूछा, सब ठीक चल रहा है? मैंने कहा, हाँ पापा, सब अच्छा है। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा है, खुश रहे, बस इतना ही। और फिर से चुप हो गए, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी सुकून थी। शायद अब यही यकीन था कि उनकी बेटी संभल गई है। उस दिन रात को जब मैं माँ के साथ लेटी थी तो उसने कहा, तेरे पापा आज बहुत खुश थे, पर जब तू कमरे में गई थी ना तो थोड़ी देर बरामदे में रोए थे। और मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि पापा की आंखों के आंसू कभी दिखते नहीं, वो हवा में घुल जाते हैं, जैसे धूप में भाप पर महसूस होते हैं। अब जब भी कोई विदाई देखती हूँ, किसी दुल्हन को, किसी बेटी को, तो मेरा दिल कांप उठता है, क्योंकि मैं जानती हूँ उस मुस्कान के पीछे क्या होता है। वो खामोशी जो सब कह जाती है, वो स्पर्श जो आखिरी होता है, वो आवाज़ जो सुनाई देती नहीं लेकिन दिल में गूंजती है। जा बेटा, खुश रहना। यही तो होता है पिता का आशीर्वाद, माँ की दुआ, और उस परिवार, पूरे घर की आत्मा जो बेटी के साथ चल देती है। विदाई की खामोशी दरअसल सबसे ज़्यादा बोलती है, और जब भी हवा चलती है वो मुझे माँ की महक और पापा की चुप्पी एक साथ महसूस कराती है, जैसे वो अब भी मेरे पास है, बस अलग रूप में, बिना शब्दों के, बिना आंसुओं के, सिर्फ एहसास बनकर, हमेशा के लिए। शादी के कुछ महीने बीत गए हैं, जिंदगी अब नए ढर्रे पर चलने लगी है। सुबह की भाग दौड़, नए घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ जैसे तय है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई खाली जगह है। एक ऐसा सन्नाटा जो दिन के शोर में नहीं सुनाई देता, पर रात को साफ महसूस होता है। जब सब सो जाते हैं और मैं अकेले बैठती हूँ तो माँ की आवाज़ कानों में गूंजती है, थोड़ा दूध पी ले बेटी, तब नींद अच्छी आएगी। और पापा की वो ठहरी हुई आवाज़, कल जल्दी उठना है। अब ना वो आवाज़ है, ना वो सुकून।
बस मोबाइल के स्क्रीन पर नाम चमकते हैं। माँ कॉलिंग, पापा कॉलिंग, और मैं कभी कभी कॉल उठाकर बस सब ठीक कह देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बोल गई तो दिल भीग जाएगा। शादी के बाद जो बदलता है वो सिर्फ पता नहीं होता, वो रिश्ता भी होता है जो अब फ़ोन तक सीमित रह जाता है। माँ हर बार कहती है थोड़ा मोटी लग रही है तू, फिर हंस देती है, लेकिन मुझे पता है वो मेरी थकान पढ़ लेती है। पापा बस पूछते हैं गाड़ी चलानी सीखी या नहीं। मैं कहती हूँ अभी नहीं पापा, तो वो कहते हैं सीख लेना, डर मत, तू सब कर सकती है। उनकी आवाज़ में वही पुराना भरोसा अब भी है, लेकिन अब मैं उस आवाज़ को सुनकर कुछ देर बाद रो पड़ती हूँ, क्योंकि अब वो भरोसा दूर से मिलता है। एक दिन शाम को मैं अलमारी साफ कर रही थी, तो एक पुराना डब्बा मिला जिसमें माँ की भेजी हुई चिट्ठियाँ रखी थी, जिन पर हल्दी के निशान और कुछ जगह पानी के धब्बे थे। शायद कभी उसके हाथ भीग गए होंगे, या फिर उसने रोते हुए लिखा होगा। उन चिट्ठियों में लिखा था, ज़्यादा काम मत करना, तेरे बाल बहुत झड़ रहे होंगे, तेल लगाना, तेरे पापा कह रहे थे अब की बार जल्दी आना। मैंने एक एक चिट्ठी पढ़ी और हर शब्द में एक घर की खुशबू निकली, वो खुशबू जिसमें बचपन में मुझे ढका हुआ था। उसी रात मैंने बैठकर एक चिट्ठी लिखी, ना माँ के नाम ना पापा के नाम, बस अपने दिल की तरफ लिखा। प्यारी माँ, तुम प्यारे पापा, पता नहीं ये चिट्ठी तुम तक पहुँचेगी या नहीं, शायद कभी नहीं भेजूंगी भी, लेकिन लिखे बिना नहीं रह पाई। माँ, मुझे अब समझ आता है कि जब तुम रात को मुझे देखकर छत पर बैठी रहती थी तो क्या महसूस करती होगी। जब तुम कहती थी तेरी हंसी में मेरा सुकून है, तब मुझे लगता था कि तुम बस बोल रही हो, पर अब जानती हूँ कि वो सच था, क्योंकि अब मैं खुद माँ बनने जा रही हूँ और मुझे हर पल लगता है कि मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा। माँ, तुमने जो दुआएं दी वो अब मेरी सांसों में है। जब मैं रसोई में खड़ी होती हूँ तो हाथ अपने आप वैसे ही चलते हैं जैसे तुम्हारे चलते थे। जब चूल्हे की लौ आंखों में लगती है तो याद आता है कि तुम कैसे मेरी तरफ से ढाल बन जाती थी। तुम्हारी दी हुई साड़ी अब भी अलमारी में रखी है, उस पर तुम्हारे हाथों की महक अब भी है। माँ, तुमने जो सीखा वो मैंने कभी शब्दों में ही नहीं सीखा, लेकिन जीते जी सीख लिया। प्यार करना, सब्र रखना, देना और लौटकर कुछ न मांगना, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा। और पापा, आपकी खामोशी अब समझ आती है कि आपके शब्द नहीं, आपके नज़रें बोलती थी। जब आप कहते थे ठीक है, तो उसमें हज़ार दुआएं छिपी होती थी। जब आप कुछ नहीं कहते थे तो वो एक सबसे बड़ा आशीर्वाद होता था। पापा, आप मेरे सबसे बड़े शिक्षक रहे। आपने कभी मुझे रोक कर नहीं रखा, बस कहा जा बेटा, पर खुद पर भरोसा रखा, और वही भरोसा आज मुझे हर मुश्किल में संभालता है। याद है पापा, जब आप कहते थे डर मत, तू कर लेगी, तब मैं हंस देती थी, पर अब हर बार जब किसी नई जिम्मेदारी से डर लगता है तो आपकी वही आवाज़ मेरे अंदर आती है और मैं संभल जाती हूँ। माँ पापा, शादी के बाद सब बदल गया है, पर एक चीज़ नहीं बदली, वो है मेरा मन, जो अब भी वहीं अटका है, उस घर के आंगन में जहाँ आप दोनों बैठे होते थे। माँ सब्जी काटती थी, पापा अखबार पढ़ते थे और मैं उनके बीच लेटी रहती थी। अब वो शामें यादों में हैं, पर आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो वही तस्वीर दिखाई देती है। कई बार लगता है कि काश एक दिन के लिए फिर से वही बच्ची बन जाऊं, जो स्कूल से लौटकर माँ की गोद में सिर रख दे, पापा के पैर दबाए और कहे आज मैंने फिर से टॉप किया। आप दोनों मुस्कुरा दे और कहे हमें पता था। पर जिंदगी किसी पल को दोबारा नहीं देती, वो बस यादों के जरिए एहसास देती है। माँ पापा, मैंने अब समझा कि घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है आपकी आवाज़ों से, आपकी हंसी से, आपकी उपस्थिति से। अब जब कभी किसी को माँ पापा कहते सुनती हूँ तो दिल में हलचल होती है, क्योंकि ये दो शब्द दुनिया के सबसे कीमती हैं, जिन्हें बोलने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप दोनों मिले। मैं जब खुद को आईने में देखती हूँ तो माँ की आंखें दिखती हैं और पापा की मुस्कान। शायद इसलिए अब मैं खुद को अकेली नहीं महसूस करती, क्योंकि आप दोनों मेरे अंदर बसते हैं। माँ, अब मैं जानती हूँ कि जब तुम कहती थी माँ बनना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ है, तो तुम सही थी। अब वो पल आने वाला है और मैं डर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी याद मुझे ताकत देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी मुझे वैसे ही महसूस करे जैसे तुम्हें करती हूँ।
बिना शब्दों के बस दिल में। और पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा वैसा ही बने जैसे आप हो, मजबूत पर कोमल, सख्त पर दयालु, जो अपने प्यार को शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में जताए। ये चिट्ठी मैं शायद कभी भेज नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसको पढ़कर माँ फिर रो देगी, पापा फिर चुप हो जाएंगे और मैं फिर कमज़ोर पड़ जाऊंगी। पर यह चिट्ठी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे मैं अपने तकिए के नीचे रख दूंगी, जैसे बचपन में तुम्हारे रुमाल रखती थी, ताकि जब नींद ना आए तो इसे छू लूँ और सुकून पा लूँ, क्योंकि इसमें आप दोनों की खुशबू है, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। अब जब कोई पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मेरा घर कोई जगह नहीं है। दो इंसान हैं, मेरी माँ और मेरे पापा, जो हर वक्त मेरे साथ हैं, मेरे हर सांस में, हर धड़कन में, हर शब्दों में, और शायद मेरी हर कहानी में। ये चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई, वही मेरी सबसे सच्ची बात है, वही मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद, वही मेरी सबसे गहरी विदाई, और वही मेरा सबसे सुंदर मिलन, क्योंकि माँ पापा से रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। और उनकी खामोशी में जो प्यार है, वही मेरी ज़िंदगी की सबसे ऊंची आवाज़ है। धन्यवाद।